सीना और समीर दोनों ही किसी कॉमन दोस्त की शादी में आए थे। जब उस दोस्त ने उन्हें मिलवाया तो वे एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। वैसे तो यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों ही जानी मानी हस्तियां थीं। रोज़ अखबारों में फ़ोटो और इंटरव्यू आते रहते थे दोनों के। सो ऐसा भी नहीं था कि कुछ जानना बाकी हो। समीर सिर्फ व्यवसायी ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक पार्टी का सदस्य भी था। उधर सीना बड़ी बिजनेस वूमेन थी, अच्छे दिमाग की ही नहीं खूबसूरती की भी धनी। सो दोनों का आंखों आंखों में प्यार होना स्वाभाविक था। दोस्त की शादी में ही दोनों ने खूब मज़े किए और दिल में मीठी यादें लिए अपने अपने घरों को चल दिए। सीना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने बिजनेस का विस्तार कर रही थी। नाम, पैसा और ऊपर से हुस्न, भला ऐसे में कौन उसका दीवाना न हो जाए। सो समीर ने उससे अपनी मुलाकातें बढ़ाईं। सीना को भी उससे ऐतराज़ नहीं था। अपने पति की मृत्यु के बाद वह भी तो कितनी अकेली सी हो गई थी। ऐसे में मन किसी न किसी के प्यार की चाहत तो रखता ही है। सीना भी समीर को मन ही मन चाहने लगी थी। बातों बातों में मालूम हुआ समीर भी शादीशुदा है, लेकिन उसका पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। दोनों अभी अर्ली 30s में थे। कई दिनों बाद समीर अपने व्यवसाय के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया और सीना भी उस वक्त वहीं किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए गई थी। दोनों को मिलने का जैसे फिर एक बहाना मिल गया। समीर अपना काम खत्म कर जब सीना से उसके होटल में डिनर पर मिला तो उसने अपनी मन की बात सीना से कह ही डाली। सीना, आज ज़िंदगी के जिस पड़ाव पर तुम और मैं हूँ, क्या ऐसा नहीं लगता कि कुदरत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है? क्यों ना हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं? सीना को लगा समीर ठीक ही तो कह रहा है, उसे भी तो पुरुष के सहारे की ज़रूरत है। सो उसने समीर को इस रिश्ते की रजामंदी दे दी। बस फिर क्या था, दोनों ने भारत लौटकर दोस्तों को बुलाकर अपने प्यार को दुनिया के साथ साझा किया और साथ ही शादी की घोषणा की। रातों रात सारे जहां में उनका प्यार दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गया था। सारे विश्व में फैले उनके सहयोगी उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे। दोनों ने ट्विटर पर अपने दोस्तों व फॉलोअर्स की बधाइयाँ स्वीकारते हुए धन्यवाद किया। बस अगले ही महीने दोनों ने शादी की रस्म भी पूरी कर ली। हनीमून के लिए मॉरिशस का प्लान तो पहले ही बना रखा था। सो शादी के अगले दिन ही हनीमून को रवाना हो गए। सीना कहने लगी, समीर, जीवन में सब कुछ तो था, शायद एक तुम्हारी ही कमी थी और अब वह कमी भी पूरी हो गई है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशहाल औरत हूँ। समीर ने भी अपना मन सीना के सामने खोल कर रख दिया था। बोला, सेम हियर सीना, तुम में ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी थी। दोनों ने अपने हनीमून के फ़ोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किए। इतनी सुंदर तस्वीरें थीं कि शायद कोई भी न माने कि यह उन दोनों का दूसरा विवाह था। शायद ईर्ष्या भी होने लगे उन तस्वीरों को देखकर। खैर, हनीमून खत्म हुआ और दोनों भारत लौट आए और फिर से अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोनों खूब पैसा कमा रहे थे, पैसे के साथ नाम और शोहरत भी। 2 वर्ष बीते, सीना ने एक बेटे को जन्म दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे उनका परिवार पूरा हो गया हो। सीना अपनी ज़िंदगी में भरपूर खुशियाँ समेट रही थी और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती जा रही थी। समीर और उसकी शादी के 10 वर्ष कैसे बीत गए उन्हें कुछ मालूम ही न हुआ। बेटा भी हॉस्टल में पढ़ने के लिए चला गया था। समीर अब व्यवसाय से ज़्यादा राजनीति में सक्रिय हो गया था। 1-2 बार किसी घोटाले में फंस भी गया, लेकिन उसने सारा पैसा सीना के अकाउंट में जमा किया था, जिससे बार बार बच जाता। वैसे तो सीना इन घोटालों को खूब समझती थी, लेकिन अक्सर व्यवसाय में थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, इसलिए उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। शौकीन मिजाज समीर जनता के पैसों से अपने सारे शौक पूरे कर रहा था, साथ में सीना भी। अब वे स्पोर्ट्स टीम के मालिक भी बन चुके थे। कभी दोनों साथ में रेस कोर्स में तो कभी स्पोर्ट्स टीम को चीयर्स करते नजर आते। दोनों को साथ मौज मस्ती करते देख भला किसकी नीयत खराब न हो जाए। अंधेरे आसमान में चांदनी फैलाने वाले चांद में भी कभी तो ग्रहण लगता ही है। सीना को अपने पति के रंग कुछ बदले बदले लगने लगे थे। उसे लगने लगा कि आजकल समीर पहले की तरह उसे दिल से नहीं चाहता है। जैसे वह उसके साथ हो तो भी उसका मन कहीं और होता है। वैसे तो वह 50 वर्ष की उम्र पार कर रहा था, लेकिन दौलतमंद लोग अपने जीवन को जीवर कर जी लेना चाहते हैं।
उनके शौक़ तो हर दिन बढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ वे उन्हें पूरा भी कर लेते हैं। सीना को महसूस होने लगा कि अब समीर उससे दूरियां बनाने लगा है। न तो वह पहले की तरह उसे वक्त देता है और न ही उसकी तारीफ करता है। जहां सीना को देख समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती थी, वहीं अब वह काम का बहाना बनाकर उससे नज़रें तक नहीं मिलाना चाहता था। वह समझने लगी थी कि ज़रूर समीर के जीवन में कोई और औरत आई है। अब वह उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खबर रखने लगी थी, जैसे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, वह कहाँ और कितने पैसे खर्च कर रहा है। इस बार जब सीना के बिजनेस अकाउंट से समीर ने कुछ पैसे निकालने चाहे तो उसने समीर को साफ मना कर दिया। वह बोली, समीर, तुम्हारी मौज मस्ती के लिए नहीं कमाती मैं। तुम्हारे पास मेरे लिए फुर्सत के 2 क्षण नहीं, अकेले मौज मस्ती के लिए वक्त है। अगर ऐसा ही है तो वह मौज मस्ती तुम अपने पैसों से करो। यह बात समीर को चुभ गई थी। उसने तो घोटाले के पैसों से सीना को बहुत ऐश करवाया था। खैर, इतना अनाप शनाप पैसा था दोनों के पास कि पैसे का झगड़ा तो मामूली ही बात थी। सीना अब समीर की दूसरी गतिविधियों पर भी नज़र रखने लगी थी, जैसे अपनी फेसबुक वॉल पर वह किसे ज़्यादा तवज्जो देता है, किसके साथ ज़्यादा फ़ोटो शेयर करता है, किस महिला मित्र को ज़्यादा कमेंट करता है आदि। कुछ ही दिनों में वह समीर की बेरुखी की तह तक पहुँच गई। उसकी फेसबुक वॉल पर किसी जवान लड़की के ऐसे कमेंट दिखे कि उसे लगा कि समीर के उस लड़की से संबंध हैं। ट्विटर पर भी उसने नज़र गड़ा रखी थी कि समीर किसके नाम पर ज़्यादा ट्वीट करता है। तभी उसका ध्यान पड़ा कि जो लड़की समीर से काम के सिलसिले में अक्सर मिलती जुलती है, उसके और समीर के मैसेज कुछ साधारण नहीं। उसे कहीं से उन संदेशों में प्यार की गंध आने लगी। वह सब समझ गई थी कि शौकीन मिजाज समीर क्यों उससे किनारा कर रहा है, क्यों उसके खर्चे बढ़ गए हैं। समीर इतना बड़ा व्यापारी और शख्सियत है, कौन लड़की उसके साथ उठने बैठने और मौज मस्ती करने से इनकार करेगी। और फिर इतनी बड़ी हस्तियों पर प्रेस और मीडिया तो जैसे नजरें गड़ाए ही रहते हैं। अखबारों और मनोरंजक मैगजीन्स में समीर व उस लड़की के संबंध के बारे में खुल्लम खुल्ला छपने लगा था। सीना को यह सब बहुत अखरने लगा। एक तो पति की उससे दूरी, ऊपर से जग हंसाई भी। जो पैसा वह दिन रात मेहनत करके कमाती रही और पति के जिस पैसे पर उसका हक है, उस पर कोई और मौज करे, यह बर्दाश्त करना क्या आसान बात है। और तो और, जब कभी पार्टी में जाती, समीर साथ न होता तो वह अन्य महिलाओं की हंसी की पात्र बनकर रह जाती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया हो। सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। सो एक दिन उसने गुस्से में आकर ट्वीट कर डाला, मेरे पति समीर के दूसरी लड़की से संबंध है। यह मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ क्योंकि मैं दुनिया के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। बेहतर है मैं स्वयं ही इसे स्वीकार कर लूँ। यह ट्वीट तो ऐसा था जैसे मीडिया के हाथ गड़ा खजाना लग गया हो। समीर इसे बर्दाश्त न कर पाया और उस रात दोनों में खूब झगड़ा हुआ। समीर ने कहा, क्यों तुम हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? तुम भी चैन से रहो और मुझे भी रहने दो। यदि मेरे किसी और लड़की से संबंध हैं तो तुम्हें क्या? तुमसे पहले भी तो मैं तलाकशुदा था, तब तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, फिर अब क्यों? सीना बिफर कर बोली, क्योंकि अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे पैसे और तुम पर मेरा हक है। तुम उसे किसी और से बांटो और मेरी जग हंसाई करवाओ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? सारी मीडिया आज तुम्हारी और उस लड़की की ही बातें कर रही है। मैंने अपने मुंह से स्वीकार किया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मैं बताता हूँ। अगले 1 महीने बाद फिर से इलेक्शन आ रहे हैं। तुम्हारे इस ट्वीट से मेरी कितनी छवि खराब होगी तुमने सोचा है? कौन टिकट देगा मुझे? और इस राजनीति में मैं जो अपने पैर जमा रहा हूँ, वह कल को हमारे बेटे के लिए भी तो अच्छा होगा। चलो जो भी हुआ भूल जाओ और अब हम अच्छे पति पत्नी की तरह प्यार भरी जिंदगी जिएंगे। सीना को लगा उसके जीवन में लगा ग्रहण हट गया है। उसे लगा जैसे उसका खोया प्यार उसे फिर से मिल गया है। सो उसने अगले दिन ही समीर से कहा, समीर चलो ना, हम एक कॉमन ट्वीट करके बता देते हैं। समीर कहाँ मना करने वाला था। दोनों ने मिलकर अगले ही दिन ट्वीट किया, हम दोनों अपने जीवन में बहुत खुश हैं और उस लड़की के बारे में जो भी कहा वह मात्र एक गलतफहमी थी। मीडिया में फिर से यह बात फैल गई थी। समीर की छवि एक बार फिर अच्छे राजनेता की बन गई। 1 महीना बीत गया, चुनाव हुए और समीर को कुर्सी हासिल हो गई।
अब समीर के तेवर फिर से बदल गए थे। सीना ने लाख कोशिशें की कि समीर गैर महिलाओं से संबंध न रखे, किंतु फितरत से शौकीन समीर को वह रोक न पाई। खूब जगहसाई हुई। पति, प्यार, पैसा सभी तो बढ़ गया था। वह समझ गई थी कि वह दोबारा अपने ही पति द्वारा छली गई है। इस झटके को वह सहन न कर पाई और एक दिन अपने ही घर में मृत पाई गई। पुलिस आई। उसे लगा कहीं यह हत्या तो नहीं, लेकिन नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। वह तो चली गई, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ गई। एक पत्नी कैसे अपने पति के प्यार को बांट ले और कैसे रोज रोज जगहसाई करवाए, दूसरी महिला उसके हक को छीन ले, उसके पैसे पर मौज करे, जिसे बदनामी और इज्जत की परवाह ही नहीं। लेकिन एक पत्नी के लिए तो वह उसकी इज्जत पर जैसे बड़ा प्रहार है। वह कैसे उसे सह सकती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।